गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग क्लास 11th में फिजिक्स में ग्रेविटेशन आगे पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हमने यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ा था और वेरिएशन पढ़ा था एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का विद हाइट विद डेप्थ, और बिल्कुल लास्ट में हमने विद लैटिट्यूड जस्ट पढ़ा। तो वहीं से हम लोग स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद इट। आइए स्टार्ट करते हैं इसको। वेरिएशन ऑफ acceleration due to gravity. With latitude, basically it is effect of rotation. Effect of rotation of earth. ठीक है, तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। तो इसके अंदर हम दिखाते हैं बॉडी है, इट इज प्लेस्ड ओवर हियर एट एंगल थीटा पे। दिस इज रोटेटिंग विद ओमेगा। तो जी इफेक्टिव मतलब एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर। ये जो है दिस इज इक्वेटर, थीटा इक्वल टू 0। दिस इज पोल्स, थीटा 90। ठीक है जी। इसके अंदर जी डैश इज acceleration due to gravity at a point A. Let us take this point as A. At a point A, making angle theta with horizontal. Therefore, G dash is equal to G minus omega square R cos square theta. ये हमारा फाइनल एक्सप्रेशन। इसको लर्न करना है हमें डायरेक्टली। एट इक्वेटर थीटा इज 0, G dash G माइनस ओमेगा स्क्वायर R। इसको हम लिखते हैं G at pole, at equators, equator, at poles, theta is 90. So therefore, G at poles is G, because cos 90 becomes 0. G at poles is G. ठीक है, और बाकी बीच में जो भी एंगल आएगा कहीं पे अगर पता करना हो तो we'll put the respective angle to find out what is acceleration due to gravity at that point. यहाँ हम एक बार देख लेते हैं इसको, क्वेश्चन कैसा आता है। What is time period of rotation of earth? ठीक है, ओमेगा है अर्थ की एंगुलर वेलोसिटी। दिस इज एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अर्थ, जिससे अर्थ रिवॉल्व कर रही है। यहाँ पर जो हम पुट करेंगे दिस इज 2π/t, टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ। वो कितना है? 24 आवर्स। इफ यू वांट टू फाइंड इट इन रेडियंस पर सेकेंड, तो
it is this value. So now what is the time period of rotation of Earth? So that particles या bodies at equator will fly off. ठीक है? Now for particles to fly off, the effective value of acceleration due to gravity must be 0. For particles to fly off, g at equator must be equal to 0. Therefore, Geq is equal to g minus omega square r. 0 is equal to g minus omega square r. ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी रूट जी बाय आर. ओमेगा होता है 2 पाई बाय टाइम पीरियड जी बाय आर, दिस इज 2 पाई अंडर रूट आर बाय जी. अगर हम इसमें रिस्पेक्टिव वैल्यू सब डाल देते हैं, आर की वैल्यू और जी की वैल्यू जो हमें पता है, तो हम इसमें जो भी आंसर आता है फाइनली हम उसको मिनट्स में याद कर सकते हैं. दैट इज 84.6 मिनट्स. ऑफ कोर्स जब हम एसआई यूनिट में डालेंगे, मीटर पर सेकंड स्क्वायर में डालेंगे और आर को मीटर्स में डालेंगे, तो आंसर विल कम आउट टू बी इन सेकंड्स. बट हमने उसको कन्वर्ट करके 84.6 मिनट्स कर लिया 60 से डिवाइड करके. तो आप लर्न कर सकते हैं. मतलब अगर अर्थ अभी कितनी देर में रोटेट करती है? 24 घंटे में. और अगर 84.6 मिनट्स में कंप्लीट रोटेशन दे दे, देन पार्टिकल्स एट इक्वेटर विल फ्लाई अवे फ्रॉम द सेंटर. सेंटर से दूर जाने लग जाएंगे. ठीक है, इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं. आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट हेडिंग है हमारे पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. This is also written as GPE, gravitational potential energy. Gravitational potential energy between a pair of bodies is defined as work done in bringing a pair of bodies from infinity to a distance r apart. ठीक है, इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं. दिस इज मास m1 एंड वी आर टेकिंग दिस मास m2. ठीक है जी. अभी ये x डिस्टेंस पे है and finally we have to maintain distance r and it is coming from infinity. So potential energy is work done from infinity to distance r is equal to dw. Infinity say r. dw is f dx from infinity to r. So therefore u is equal to work done from infinity to r. Infinity से r, f है g m m1 m2 by x square dx. So u is equal to g m1 m2 infinity से r dx by x square. Minus 1 by x
infinity से r. So you come out to be minus 1 by r by infinity. So u is minus g m1 m2 by r. U potential energy is negative as force of gravitation is attractive. जब भी force attractive होगी तो potential energy negative होगी, attractive. ठीक है, always remember this. Important बात, gravitational potential energy is scalar quantity. SI unit is joules. CGS unit is aux. And the most important thing, GPE, gravitational potential energy, is always found between pair of bodies. मतलब दो बॉडीज के बीच में हमेशा पता की जाती है. दो बॉडीज जितनी दूर है उसके हिसाब से माइनस जी एम वन एम टू बाई आर हम लिख सकते हैं. बाय डिफॉल्ट at infinity when two bodies are infinite distance apart, potential energy is zero. By default at infinity potential energy is zero. ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं उसके अंदर. Now gravitational potential energy between two bodies. ठीक है जी, अभी हमें दो बॉडीज के बीच में तो पता ही है कैसे इसको लिखना होता है. दिस इज m1, दिस इज m2. दोनों के बीच में डिस्टेंस है r. u की वैल्यू है माइनस जी m1 m2 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस बिटवीन. ठीक है, gravitational potential energy between three bodies this is m1 m2 m3. This is r12, this is r23, this is r13. तो दो दो के पेयर लेने हैं. दो दो के पेयर के हिसाब से आप देख सकते हैं कितनी वैल्यू बनेगी इसमें. एक 1 2 के बीच में, एक 2 3 के बीच में, एक 3 1 के बीच में. तो माइनस जी m1 m2 बाय r12 सबस्क्रिप्ट में है ये, मतलब अगर abc लिखेंगे तो उस हिसाब से लिख देंगे. m2 m3 सबस्क्रिप्ट में है. ठीक है, r23 is distance between 2 and 3. m1 m3 r13. ठीक है जी, ये आ गया ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन थ्री बॉडीज. तो ऐसे ही तीन आ रहे हैं, तो अगर 4 बॉडीज होंगी तो ज्यादा आएगा उसमें. ठीक है ना, तो जैसे देख सकते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन 4 बॉडीज. चार बॉडीज लिख देते हैं इसमें, m1 m2 m3 m4 है ना. तो इसके अंदर पेयरिंग जो है वो 1 2 1 1 2 2 4 4 3 3 1, चार तो यही हो गए. फिर ऐसे 1 और 4 के बीच में भी आएगी, 3 और 2 के बीच में भी. टोटल 6 वैल्यूज. तो कैसे हमें इसको पता करना है. फॉर 10 bodies there are total
n into n minus 1 by 2 gravitational potential energy terms। ये आप चेक कर सकते हो, जैसे फॉर 2 बॉडीज n को 2 डालते हैं तो इट इज 2 by 2 कैंसिल, 2 minus 1 is 1, एक ही आ रही है सिर्फ। 3 डालते हैं, 3 into 3 minus 1 by 2, 3 into 2 by 2 which is 3 potential energy terms। और n को 4 डालते हैं, 4 into 3 by 2, 6 potential energy terms। ठीक है ना, तो वो आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। तो आगे अब इसमें हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Four identical point masses m each are placed at 4 corners of a square having side L। Assume masses to be fixed। Find gravitational potential energy between them। Gravitational potential energy of system, पूरे सिस्टम के हमें बतानी है। ये कुछ इस टाइप से आप देख सकते हैं। ठीक है, ये आ जाएगा m और 4 पार्टिकल्स हैं m ईच, साइड दे रखी है आपको L। तो अब ऐसे क्वेश्चन को देखो सॉल्व करने के लिए क्या, क्योंकि अगर ये मान लीजिए बढ़ते जाएंगे तो हमारे लिए डिफिकल्ट होगा हर बार पेयर ढूंढना। तो हम ऐसे देखते हैं, जो रेगुलर शेप बॉडीज होती हैं उनमें जो साइड्स हैं वो कितनी है, 4, तो हर एक के कॉरेस्पॉन्डिंग आपके पास एक पेयर आ जाएगा। ऐसी डायगोनल कितने हैं, 2, हर डायगोनल के कॉरेस्पॉन्डिंग एक पेयर आ जाएगा। तो u जो है दैट विल बी इक्वल टू माइनस g m1 m2 बाय l डिस्टेंस वाले। ऐसे कितने हैं हमारे पास टोटल, 4, प्लस ऐसे ही 2 हैं जो माइनस जी m1 m2 बाय l√2 डायगोनल है। So u will be equal to minus 4g m1 m2 by l minus 2g m1 m2 by l√2। ठीक है भाई, दिस इज द वैल्यू ऑफ u। ये आ गया हमारे पास, चेक कर लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे उसमें। इसमें बस ये क्या था, 4 पॉइंट मासेस को हमने 4 कॉर्नर्स पे रखा हुआ है एक स्क्वायर के, स्क्वायर की साइड L है। रेगुलर फिगर्स के लिए थोड़ा सा हम ये देख सकते हैं कितने टाइप के डिस्टेंसेस यहाँ पे इन्वॉल्व है। अगर आप यहाँ से देखेंगे तो पेयर वाइज अगर आप इसको चेक करेंगे तो कैसे पता चलेगा, है ना। तो या तो 1 2 3 4 देखो, जैसे एक इन दोनों m के बीच में होगा, फिर इस m के बीच में, फिर ये 2 m है, फिर ये m है। 4 तो यही आ गए साइड्स पे और ये डायगोनल हो गए। तो बेसिकली जितनी साइड्स हैं और जितने डायगोनल्स हैं उतनी पोटेंशियल एनर्जी टर्म्स आ रही हैं इसमें। डायगोनल कितने हैं, 2, और साइड कितनी है, 4, 4 + 2 6 पोटेंशियल एनर्जी टर्म्स विल बी देयर। वो आप चेक भी कर सकते हो इसमें 4 डाल के, 4 × 3/2, 6 potential energy terms will be there, 6 gravitational potential energy terms are there। ठीक है, लेंथ उसके हिसाब से लिखनी है, 2 डायगोनल के क्रॉस हैं तो इनके पेयर बनेंगे, और बाकी जो है 4 वो साइड्स पे हैं, हर कॉर्नर पे हैं, तो डिस्टेंस जो है वो उनका साइड्स के बराबर है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं उसी में 8 point masses each having value m
are placed at 8 corners of a cube having side L. Find gravitational potential energy of system of masses. ठीक है, आइए इसको जरा एक बार बना लेते हैं. ठीक है जी, ये 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, ये m ईच है. और डिस्टेंस जो है इन सबके बीच में दैट इज L. ठीक है, तो आइए अब इसको हम स्टार्ट करते हैं. इसके अंदर आप ध्यान रखिए, नंबर ऑफ एजेस, कितने एजेस हैं, मतलब साइड्स, 4 ऊपर 4 नीचे 4 वर्टिकल, 12. ठीक है, साइड्स एजेस मतलब जिनका डिस्टेंस L है. नंबर ऑफ फेस डायगोनल्स कितने हैं, पहले तो फेस देखिए कितने हैं, फेसेस कितने हैं, एक ऊपर एक नीचे है और 4 साथ में है, 6. हर फेस पे 2 डायगोनल है, 12. नंबर ऑफ बॉडी डायगोनल, बॉडी डायगोनल जो है वो कितने हैं, इस कॉर्नर से इस कॉर्नर पे ज्वाइन करेंगे 1, यहाँ ज्वाइन करेंगे 2, इधर से ज्वाइन करेंगे जब तो 3, इधर से ज्वाइन करेंगे ऐसे, ग्रीन वाला जो है जा रहा है ये, फिर ऐसे ज्वाइन करेंगे एक, टोटल 4 डायगोनल है. देयरफॉर यू जो है वो ऐसे ही हम बनाएंगे, एजेस के कॉरस्पॉन्डिंग हर एज पे 2 मासेस हैं, तो दिस इज 12 माइनस GM1 M2 बाय L. फिर देयर आर 12 फेस डायगोनल्स, एक फेस डायगोनल के बीच का डिस्टेंस है L√2, क्योंकि हर फेस एक स्क्वायर बनाता है, प्लस 4 टाइम्स माइनस GM1 M2 बाय बॉडी डायगोनल जो होता है उसकी वैल्यू होती है L√3. 10th क्लास में हमने ये पढ़ा हुआ है. दिस इज 12 GM1 M2 बाय L माइनस 12 GM1 M2 बाय L√2 माइनस 4 GM1 M2 बाय L√3. ठीक है जी, फोर point masses each having value m are placed at 4 corners of a regular tetrahedron having side L. Find gravitational potential energy of system. ठीक है जी, बनाइए इसको. रेगुलर टेट्राहेड्रन तो पता ही होना चाहिए सबको वैसे.
ठीक है जी, ये आ गया। कॉर्नर्स में हम m रख लेते हैं। रेगुलर का मतलब है कि डिस्टेंस जो है इनके बीच में वो है। करिए बेटा पता उसको, चेक कीजिए, देखिए बन पाता आपसे क्वेश्चन। देखिए इसके अंदर साइड्स देखिए, m के बीच का डिस्टेंस हर बार कितना है, l, और क्योंकि ये 4 हैं तो अगर हम उस फॉर्मूले में रखते हैं इसको, 6 बनेंगे हमारे पास, 4 × 3/2, 6 पोटेंशियल एनर्जी टर्म्स। as distance between every pair of masses is L। चेक कर सकते हैं आप। therefore U is equal to 6 minus G m1 m2 by L। तो U की वैल्यू आ जाती है माइनस G 6 टाइम्स G m1 m2 by, चेक कर सकते हैं आप इसको। ठीक है जी, चेक कर लीजिए इसको, फिर आगे बढ़ेंगे हम। हर एक देख लीजिए पॉइंट जो मासेस हैं, हर एक पेयर के बीच में डिस्टेंस L है, बिकॉज ये रेगुलर टेट्राहेड्रन है। रेगुलर टेट्राहेड्रन का मतलब है साइड सेम होनी चाहिए। इसको ट्रायंगुलर पिरामिड भी बोलते हैं। ठीक है जी, आइए आगे बढ़ते हैं इसमें। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन अर्थ एंड पॉइंट मास m। ठीक है, व्हेन मास, इसको बनाते हैं केस 1, व्हेन m इज प्लेस्ड ऑन सरफेस ऑफ अर्थ, और इधर मास रखा हुआ है हमने, therefore u की वैल्यू जो बनेगी दैट इज माइनस G कैपिटल M स्मॉल m by r। r is radius of earth, m is mass of earth। case 2, when m is placed at height h above surface of earth। ठीक है जी, ये height h, mass m, therefore u is minus G capital M small m by r plus h, where capital M is mass of earth, small m is point mass। ठीक है, ये आ गया। अच्छा, कई जगहों पे हमने देखा था कि mgh लिखते हैं, स्मॉल mgh अब सरफेस ऑफ अर्थ से, तो वो एक्चुअली पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती, वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो ये देख लीजिए, ऐसे हम क्वेश्चन यहाँ पे अगर बना लेते हैं, फाइंड चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी
gravitational potential energy of a point mass small m and earth mass capital M when body is taken to height h above surface of earth। ठीक है, आइए अब इसको देखते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इनिशियली बॉडी प्लेस थी सरफेस ऑफ अर्थ पे, फाइनली हाइट एच पे है। तो इनिशियल केस था ये जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाय आर, और फाइनली बॉडी जो है दैट इज माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाय आर प्लस एच। ये हमने दो केस लिए हैं अभी, जो यही है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस इनिशियल। तो डेल्टा यू इज इक्वल टू माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाय आर प्लस एच प्लस जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाय आर। डेल्टा यू जी कैपिटल एम स्मॉल एम 1 बाय आर माइनस 1 बाय आर प्लस एच। आइए इसको देखते हैं हम। Therefore डेल्टा यू इज जी कैपिटल एम स्मॉल एम रहेगा आर प्लस एच माइनस आर अपॉन आर इंटू आर प्लस एच। डेल्टा यू इज इक्वल टू जी कैपिटल एम स्मॉल एम, आर से आर कैंसिल, एच आर आर प्लस एच। यूजिंग G capital M is equal to GR square. Therefore, delta U G capital M small m by H on G capital M की जगह पे हम वैल्यू पुट करेंगे ये GR square R into R plus H। So delta U हमारे पास आ गया MGRH on में R plus H। ठीक है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू होगी MGH, R से डिवाइड कर लेते हैं 1 प्लस एच बाई आर। अब हम MGH तब यूज करते हैं व्हेन H is less than R। If H is very less than R, then H by R is less than 1। Therefore delta U is MGH on में आ जाएगा 1। तो हम ये यूज करते थे MGH चेंज, क्योंकि हम सरफेस से ही लेके जा रहे हैं तो इसलिए हम MGH ले लेते थे उसको नेक्स्ट हाइट के ऊपर, और अज्यूम कर लेते थे कि इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी 0 है, क्योंकि चेंज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में हमें चेंज ही अप्लाई करना होता है। तो ये तरीका है करने का, चेक कर लीजिए बेटा इसको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम अब इसमें। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे हम ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, कंसिडर बॉडी हैविंग मास कैपिटल M and another body of mass small m, where small m is revolving around capital M। ठीक है जी, तो आइए इसको देख लेते हैं।
ठीक है, तो यहाँ से आप डिस्टेंस अगर लेते हैं सेंटर से लेके यहाँ तक, दिस डिस्टेंस इज टेकन एज स्मॉल r, ठीक है जी। और अदरवाइज आप इसको वैसे ये भी ले सकते हैं यहाँ तक, और फिर यहाँ से यहाँ तक, तो ये आप ले सकते हैं कैपिटल R एंड H ऑल्सो, दिस इज सेंटर, ठीक है ना। ये ऐसे मूव कर रहे हैं यहाँ पे VO से, ये अब हम देखते हैं इसको। तो एक बॉडी जो स्मॉल m दैट कैन बी टेकन एज ए सैटेलाइट, और कैपिटल M एक प्लैनेट है, वहां से कैपिटल M ये प्लैनेट है, उसके अराउंड घूम रहा है। घूमने के लिए हमें एक फोर्स चाहिए टुवर्ड्स द सेंटर, दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोवाइड कर रही है आप एयर, ग्रेविटेशनल फोर्स is providing necessary centripetal force। ठीक है, therefore ये वैल्यू आ जाएगी G कैपिटल M स्मॉल m बाय r स्क्वायर इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r, ये ऑर्बिटल वेलोसिटी है। r से r कैंसिल हो जाएगा, दिस इज G कैपिटल M स्मॉल m कैंसिल, ये आ जाएगा, ठीक है। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ small m, which is mass of body or satellite. This is orbital velocity. Also, small r is equal to capital R plus h. तो v की वैल्यू हमारे पास ये आ जाती है G कैपिटल M बाय R प्लस h। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, Gm की वैल्यू होती है GR स्क्वायर R प्लस h, ठीक है। Now very near to earth surface, h is approximately 0, therefore orbital velocity equal to G कैपिटल M बाय R का अंडर द रूट, GM की जगह GR स्क्वायर डालेंगे तो ये आ जाएगा G कैपिटल R का अंडर स्मॉल g इंटू कैपिटल R का अंडर, ठीक है जी, ये आ जाता है। अगर v की वैल्यू आ जाती है, टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट रिवॉल्विंग अराउंड अ प्लैनेट, ये बेसिकली यही केस है। इसमें स्मॉल m सैटेलाइट हो गया और प्लैनेट हो गया कैपिटल M। देयरफॉर एज v की वैल्यू है ऑर्बिटल वेलोसिटी की, जिसको हम VO अगर आप लिखना चाहें तो VO भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। दिस इज G कैपिटल M बाय स्मॉल r, एज VO इज रिटन एज R ओमेगा, ओमेगा है एंगुलर वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट। देयरफॉर यहाँ ओमेगा R ओमेगा इज इक्वल टू ये आ जाता है G कैपिटल M बाय R, ओमेगा को हम लिखते हैं 2 पाई बाय कैपिटल T, G कैपिटल M बाय R, T की वैल्यू आ गई 2 पाई R रूट R बाय G कैपिटल M, T स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर R क्यूब बाय G कैपिटल M।
जी कैपिटल एम को जी आर स्क्वायर भी लिखा जा सकता है कभी भी जहां जरूरत पड़े। ठीक है जी, टाइम पीरियड भी आप इस तरह से यूज कर सकते हैं कभी हमें जरूरत पड़े तो। सारी डेरिवेशन हैं, दे कैन कम एट एनी टाइम, कभी भी आ सकती है, पूछी जा सकती है। ठीक है बेटा, आगे बढ़ेंगे अब इसमें हम। आगे बढ़ते हैं इसमें। Now let's find out energy of satellite in an orbit। ठीक है जी, तो जो भी सैटेलाइट ऑर्बिट में मूव कर रहा है, इट हैज गॉट टू एनर्जीज। सैटेलाइट मूविंग इन एन ऑर्बिट अराउंड अ प्लैनेट, किसी भी हैवी बॉडी के अराउंड मूव कर रहा है, हैज टू एनर्जीज एसोसिएटेड विद इट। One is gravitational potential energy and other is kinetic energy due to its motion। Kinetic energy and gravitational potential energy। ठीक है ना, इसको आप ऐसे शो करेंगे आप, kinetic energy equal to K equal to half m v square। Gravitational potential energy equals to U equals to minus G capital M small m by R। देख लीजिए ना पीछे, अगर R डिस्टेंस पे है और VO से मूव कर रहा है, K की वैल्यू आ जाती है हाफ m VO स्क्वायर, एज VO इज G कैपिटल M by R। काइनेटिक एनर्जी आ गई हाफ m G कैपिटल M by R, G कैपिटल M स्मॉल m by 2R। U की वैल्यू आ गई माइनस G कैपिटल M स्मॉल m by। ठीक है भाई, therefore टोटल एनर्जी कैसे हम पता करेंगे? टोटल एनर्जी इक्वल टू TE इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। TE इक्वल टू K प्लस U। K की वैल्यू आ गई हमारे पास G कैपिटल M स्मॉल m by 2R। पोटेंशियल एनर्जी आ गई G mm by R। टोटल एनर्जी इज माइनस G कैपिटल M स्मॉल m by 2R। टोटल एनर्जी जो है दैट इज आल्सो नेगेटिव। अब therefore, ठीक है, इसका हम जैसे टोटल एनर्जी जो है इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी ऐसे लिखेंगे, दिस इज 2 टाइम्स ऑफ टोटल एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी, और टोटल एनर्जी इज माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो आपको ये ध्यान रखना है, रिलेशन कहीं पर भी अगर आए तो आपको मालूम होगा काइनेटिक एनर्जी आपको दी हुई है। लेट अस सपोज इफ काइनेटिक एनर्जी इज गिवन टू यू एज 1000 joules, so what is the total energy? It is minus of 1000 joules। ठीक है ना, और पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? डबल ऑफ टोटल, तो वो भी आ जाएगी हमारे पास। therefore यहाँ से पोटेंशियल एनर्जी इज रिटर्न एज
minus of 2 times kinetic energy. ध्यान रखनी है, ठीक है ना, इम्पोर्टेंट है ये, आप ध्यान रखते हैं इसलिए इसके बारे में। एक प्रॉब्लम करते हैं हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे, प्रॉब्लम ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में टोटल एनर्जी हमेशा आपको ध्यान रखना है। वो कैसे आप करेंगे, किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी का सम हमेशा कांस्टेंट रहेगा। क्वेश्चन की फॉर्म में इसको हम देख लेते हैं। इसके बाद 6th point mass m is released from rest from height h above surface of earth। ठीक है, अर्थ के सरफेस से ऊपर हाइट h पे रिलीज फ्रॉम रेस्ट, फाइंड velocity with which it hits earth surface। ठीक है ना, इसमें आपको ये है, जब ये यहाँ पे पहुंचेगा v वेलोसिटी से, ये पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, ये हाइट है h। ठीक है जी, तो हमें बताना है कितनी वेलोसिटी से ये इसको हिट करेगा। आइए देखते हैं। टोटल एनर्जी एट पॉइंट 1, काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट 1 प्लस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट 1। तो टोटल एनर्जी एट पॉइंट 1 में काइनेटिक तो 0 है क्योंकि रेस्ट पे है, और ये है कैपिटल M स्मॉल m बाय r प्लस h। सेंटर से हमेशा डिस्टेंस लिया जाता है, ठीक है ना। कैपिटल M इज द मास ऑफ अर्थ, यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं ये, कैपिटल M इक्वल टू मास ऑफ अर्थ, कैपिटल R इज इक्वल टू रेडियस ऑफ अर्थ। ठीक है, नाउ व्हाट इज टोटल एनर्जी एट पॉइंट 2, काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट 2 प्लस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट 2। टोटल एनर्जी एट पॉइंट 2, काइनेटिक एनर्जी है हाफ mv² माइनस g कैपिटल M स्मॉल m बाय r। ठीक है, as energy is conserved therefore total energy at point 1 is equal to total energy at point, ये आ जाएगा हमारे पास। therefore this is minus g capital M small m by r plus h half mv² minus g capital M small m by r। m को कैंसिल कर देते हैं इसमें, हाफ v² g कैपिटल M by r। ये वैल्यू आ जाती है v² by 2 इज इक्वल टू g कैपिटल M by r, g कैपिटल M by r plus h। वन बाय आर माइनस वन बाय आर प्लस एच।
r plus h minus r upon r into r plus h. So v square is equal to 2 times gm h by r into r plus h. This is gr square h by r into r plus h. V is equal to एक r से एक r cancel. This is 2gr h by r plus h. तो ये इक्वेट करने के बाद हमारे पास वेलोसिटी आ जाएगी 2gh, r से डिवाइड कर देते हैं 1 प्लस h बाय r. एक्चुअल वैल्यू ये है जिससे हिट करेगा. अब इसमें फर्दर इफ h इज लेस देन r, बहुत ही कम, जैसे 10 मीटर से फेंका है, 20 मीटर से फेंका है, तो h by r will be less than 1. Therefore v will be under root 2gh. या ठीक है जी, ये आंसर बन जाता है. चेक कीजिए इसको. ये हम जनरल जब यूज करते हैं कि ऑब्जेक्ट को हम h हाइट से रिलीज कर रहे हैं, h हाइट से हम एक ऑब्जेक्ट को ड्रॉप कर रहे हैं, है ना, तो वो v से हिट करेगा, तो ये v की वैल्यू अंडर रूट 2gh आती है. इसीलिए आती है बिकॉज वी अज्यूम दैट h इज लेस देन r. हमने ये अज्यूम किया हुआ है. अगर अर्थ के रेफरेंस से देखेंगे तो फिर आपको प्रॉपर ये आंसर बनाना पड़ेगा. टोटल सारा का सारा ये अंडर रूट में है. ठीक है जी, आइए आगे बढ़ते हैं. इसमें नेक्स्ट हेडिंग है हमारी एस्केप वेलोसिटी. It is the velocity given to a body from surface of earth so that it overcomes gravitational pull of earth and just reaches infinity. ठीक है जी. इसमें ये जो वर्ड है जस्ट, इसकी अपनी इंपॉर्टेंस है. जस्ट का मतलब है, इसका मतलब होता है एट इंफिनिटी इट कम्स एट रेस्ट, जस्ट पहुंच पाए. ठीक है ना, जस्ट पहुंच पाए. इंपॉर्टेंट बात है, एस्केप वेलोसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ एंगल ऑफ प्रोजेक्शन. कई लोग सोचते हैं किसी एंगल पे फेंकेंगे तो होगा, ऐसा नहीं है. इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एंगल ऑफ प्रोजेक्शन. आप जिस मर्जी एंगल पे फेंकिए कोई फर्क नहीं पड़ता. एंगल ऑफ प्रोजेक्शन. इसमें हम अगर इस तरह से ले लेते हैं एक बॉडी, इस तरह से हम इसको रिलीज कर रहे हैं यहाँ से एस्केप वेलोसिटी से, so it will move and reaches to infinity. ठीक है, इन्फिनिटी पे पहुंचेगी. इस पॉइंट पे इसकी पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी तो जीरो होगी, क्योंकि बाय डिफॉल्ट हमने लिखा था इन्फिनिटी पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाती है. एंड काइनेटिक एनर्जी आल्सो एक पॉइंट पे जीरो है बिकॉज जस्ट हमने यूज किया. दिस इज रेफरेंस पॉइंट नंबर 1. दिस इज पॉइंट नंबर 1. दिस इज पॉइंट नंबर 2.
total energy at point 1, kinetic energy, gravitational potential energy at point 1. ठीक है जी, तो ये टोटल एनर्जी एट पॉइंट 1 है हाफ एम वी ई स्क्वायर. व्हाट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एट दिस पॉइंट? माइनस जी कैपिटल एम अपॉन आर. ठीक है जी, माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाय आर. और अब नेक्स्ट टोटल एनर्जी एट पॉइंट 2 विच इज एट इंफिनिटी, काइनेटिक एनर्जी टू ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. तो ये इंफिनिटी वाला पॉइंट है, ये भी जीरो हो गया, ये भी जीरो हो गया. Therefore, total energy at point 1 is equal to total energy at point 2. Half mv square escape का minus g capital M small m by r equal to 0. Therefore, half mve square equal to g capital M small m by r. M से m cancel. v escape का square is equal to g capital M by r. As g capital M is equal to gr square. Therefore, VE square is 2gr square by r. So VE is under root 2gr. On putting values, जो भी इसकी वैल्यूज g की, कैपिटल R की, ठीक है. ये है g की वैल्यू 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, r की वैल्यू 6370 किलोमीटर. ठीक है जी, इसको कैलकुलेट करते हैं कितनी वैल्यू इसकी आती है. 2 into 9.81 into 6370 into 1000. Therefore, V escape is 11.2 kilometers per second. This is the final answer which you can learn also. ठीक है, ये फाइनल वैल्यू हमारे पास आती है एस्केप वेलोसिटी. इंडिपेंडेंट ऑफ द एंगल है और इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ सैटेलाइट भी है. इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ सैटेलाइट भी है. एस्केप वेलोसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ सैटेलाइट. मास ऑफ सैटेलाइट. ठीक है ना, जिस प्लैनेट से इसको स्केप कर रहे हैं, जिस प्लैनेट से प्रोजेक्ट कर रहे हैं, उस पर डिपेंडेंट है, उसके मास पे. ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं. इसमें हम एक प्रॉब्लम और इसमें करते हैं. क्वेश्चन 7. The body is projected from surface of Earth with a velocity which is twice the escape velocity. Find velocity of body when it reaches infinity. ठीक है जी, अब इसमें और इस पिछले क्वेश्चन में फर्क क्या है? पिछले क्वेश्चन में हमने एस्केप वेलोसिटी से फेंका तो जस्ट रीच करेगा, काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी. अगर हम एस्केप वेलोसिटी से ज्यादा वेलोसिटी से फेंकते हैं
तो इधर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी तो जीरो ही होगी क्योंकि ये रेफरेंस पॉइंट है, बट काइनेटिक एनर्जी जीरो नहीं होगी अगर एस्केप वेलोसिटी से ज्यादा से इसको रिलीज किया जाएगा तब। तो ये इस तरह से होगा फिर। इधर 2 टाइम्स VE सो फेंकेंगे, इट रीचेस एट दिस पॉइंट इंफिनिटी पे। तो यहाँ पे बॉडी जो होगी उसके पास कुछ वेलोसिटी भी होगी, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी तो यहाँ पे हो जाएगी जीरो, काइनेटिक एनर्जी इंफिनिटी पे जीरो नहीं होगी, ठीक है ना। तो ये पॉइंट है 1, ये पॉइंट है 2। एनर्जी कंजर्वेशन आपको अप्लाई करना है, ठीक है। अप्लाइंग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बिटवीन 1 and 2। therefore ये आएगा काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट 1 प्लस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट 1, kinetic energy at point 2, gravitational potential energy at point 2. This is half m. Velocity है 2 times the escape velocity minus g capital M small m by r, या जा half m v infinity का स्क्वायर, this is half into 2ve का स्क्वायर। अभी हम स्मॉल m इसमें से हटा रहे हैं, या जा 4/2 v escape का स्क्वायर। This is 2 times v escape का स्क्वायर। v escape पीछे हमने अभी फाइंड किया है, इट इज 2gr। तो v escape को मैं लिख देता हूँ, इट इज 2g कैपिटल R माइनस g कैपिटल M बाय R, v इंफिनिटी स्क्वायर बाय 2। दिस इज 4gr माइनस g कैपिटल M को भी लिख सकते हैं gr स्क्वायर, v इंफिनिटी का स्क्वायर बाय। तो इसको आप फर्दर इस तरह से आगे बढ़ सकते हैं, और इसमें हम दिस इज 4gr माइनस gr, v इंफिनिटी का स्क्वायर बाय 2, 3gr v इंफिनिटी का स्क्वायर बाय, therefore v इंफिनिटी is 6gr अंडर दी, ठीक है जी। ये वैल्यू है इंफिनिटी पे। और काइनेटिक एनर्जी अगर हम देखेंगे इंफिनिटी पे कितनी है, दैट इज हाफ m v इंफिनिटी का स्क्वायर, हाफ m 6gr, फाइनल आंसर इज 3mgr, काइनेटिक एनर्जी एट इंफिनिटी का, काइनेटिक एनर्जी इंफिनिटी की, ठीक है बेटा। बस आज हम इतना ही करेंगे, नेक्स्ट क्लास में और इससे आगे बढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू।